दोस्तों, इतिहास और महाकाव्यों के पन्नों में अक्सर कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जिन्हें समझने में युगों लग जाते हैं। जब भी धर्म और अधर्म के बीच चुनाव की बात आती है तो विभीषण का नाम एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ की तरह उभरता है। दोस्तों, रामायण की कथा केवल श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप और रावण के अहंकार का ही वर्णन नहीं करती, बल्कि ये विभीषण जैसे उस व्यक्ति की भी कथा है जिसने सत्य की वेदी पर अपने परिवार, राज्य और रक्त संबंधों की आहुति दे दी थी। विभीषण का जीवन केवल एक भाई के विरोधी की कथा नहीं है, ये एक जीवंत महाकाव्य है जो ये सिखाता है कि जब खून के रिश्ते और धर्म में से किसी एक को चुनना हो तो मर्यादा और सत्य का मार्ग ही श्रेष्ठ होता है। विभीषण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सत्यनिष्ठा और न्याय के प्रति अडिग निष्ठा थी, जिसने उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद देवताओं के समान पूजनीय और अमर बना दिया। तो दोस्तों, चलिए अब बिना देर किए विभीषण के संपूर्ण जीवनी के बारे में जानते हैं। तो चलिए जय श्री राम बोलकर वीडियो को शुरू करते हैं। विभीषण का परिचय व उनका परिवार। दोस्तों, रामायण की परंपरा के अनुसार विभीषण लंका के पराक्रमी राक्षस राजा रावण के सबसे छोटे भाई थे। उनका जन्म एक अत्यंत शक्तिशाली और मायावी राजवंश में हुआ था, जहां सत्ता और बाहुबल का बोलबाला था। विभीषण महर्षि विश्रवा और असुर कन्या कैकसी के पुत्र थे तथा रावण एवं कुंभकर्ण उनके बड़े भाई थे। मंदोदरी, जो रावण की पटरानी और एक अत्यंत सती स्त्री थीं, वो विभीषण की भाभी थीं, और शूर्पणखा उनकी सगी बहन थी। विभीषण की पत्नी का नाम सरमा था। जब माता सीता अशोक वाटिका में कैद थी, तब सरमा ने उनका मनोबल बढ़ाया और कई अवसरों पर उनकी सहायता की। कुछ रामायण परंपराओं में उन्हें सीता को रावण की योजनाओं की जानकारी देने वाली भी बताया गया है। विभीषण के एक पुत्र और पुत्री का भी रामायण में वर्णन मिलता है। विभीषण के पुत्र का नाम तारानी सेना था, जिनका विशेष रूप से कृतिवासी रामायण में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वे रावण की ओर से युद्ध में लड़े और अंततः श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं इनकी बेटी का नाम त्रिजाता था, जिन्होंने रावण से छुपकर अशोक वाटिका में माता सीता का साहस बढ़ाया था और रावण के विनाश का स्वप्न भी बताया था। विभीषण का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, विभीषण का जन्म की पृष्ठभूमि अत्यंत आध्यात्मिक और रहस्यमयी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्रवा, जो स्वयं परम ज्ञानी और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पौत्र थे, उनका विवाह राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी से हुआ था। रामायण की परंपरा के अनुसार जब कैकसी ने महर्षि विश्रवा से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की तो वो समय अत्यंत अशुभ था। मुनि विश्रवा ने ध्यान लगाकर बताया कि इस अशुभ बेला के कारण उत्पन्न संतानें अत्यंत क्रूर, भयानक और दुराचारी होंगी। ये सुनकर कैकसी भयभीत हो गईं और उन्होंने प्रार्थना की कि वो दुराचारी पुत्रों की माता नहीं बनना चाहती। उनकी करुण पुकार सुनकर महर्षि विश्रवा ने वरदान दिया कि उनका सबसे छोटा और अंतिम पुत्र अत्यंत धर्मात्मा, सदाचारी और कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। यही सबसे छोटे पुत्र महात्मा विभीषण थे। विभीषण के इस सात्विक स्वभाव के पीछे उनके पूर्व जन्म की कथा भी जुड़ी है। रामायण के बालकांड में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार पूर्व जन्म में प्रताप भानु नामक एक राजा था, जिसे ब्राह्मणों ने राक्षस होने का श्राप दिया था। वही राजा प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। उसका भाई अरिम मर्दन कुंभकर्ण बना और उनका मंत्री धर्म रुचि, जो अत्यंत निरपराध और भगवान श्री हरि का भक्त था, वो अगले जन्म में विभीषण के रूप में जन्मा। यही कारण था कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण के भीतर बचपन से ही धर्म, सदाचार और ईश्वर भक्ति की प्रवृत्ति गहराई तक व्याप्त थी। विभीषण के प्राप्त वरदान। दोस्तों, विभीषण का चरित्र निर्माण उनकी घोर तपस्या और उच्च संस्कारों का परिणाम था। बचपन से ही उनके भीतर ज्ञान पिपासा और न्याय प्रियता कूट कूट कर भरी थी। रामायण की परंपरा के अनुसार
रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने एक साथ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या ने उनके वास्तविक चरित्र को संपूर्ण ब्रह्मांड के समक्ष उजागर कर दिया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने अपनी आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा और कुंभकर्ण ने मति भ्रम के कारण निद्रासन मांग लिया। परंतु जब विभीषण की बारी आई तो उन्होंने संसार की किसी भी भौतिक संपदा या अजेय शक्ति की कामना नहीं की। विभीषण ने ब्रह्मा जी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा कि अत्यंत भयंकर संकट आने पर भी उनके मन में कभी पाप का विचार न उठे, वे बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र आदि विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर ले और उनका मन सदैव भगवान के चरणों में कमल के पत्तों की तरह पवित्र बना रहे। ब्रह्मा जी विभीषण की इस निष्काम भक्ति और धर्म परायणता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राक्षस योनि में जन्म लेने के बावजूद अमरत्व का वरदान दे दिया। लंका दरबार में विभीषण की भूमिका। दोस्तों, लंका की राजसभा में विभीषण की उपस्थिति हमेशा एक संतुलनकारी और विवेकी स्वर के रूप में रही थी। रावण के दरबार में प्रहस्त, महोदर, माल्यवान और स्वयं मेघनाथ जैसे शक्तिशाली योद्धा और मंत्री उपस्थित रहते थे, जो केवल रावण के अहंकार को तुष्ट करने के लिए चाटुकारिता करते थे। रावण के अन्य दरबारियों की तुलना में विभीषण की सोच नितांत अलग थी। वे सत्ता के भय से सत्य को नहीं छिपाते थे। जब पूरी लंका रावण के पक्ष में खड़ी थी और युद्ध के उन्माद में अंधी हो चुकी थी, तब विभीषण ने ये सिद्ध किया कि बहुमत का अर्थ हमेशा सत्य नहीं होता। उन्होंने अकेले ही सत्य का ध्वज थामे रखा। विभीषण की इस धर्म यात्रा में उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। रामायण की परंपरा के अनुसार विभीषण की पत्नी सरमा, जो एक गंधर्व कन्या थी, और उनकी पुत्री त्रिजटा ने भी धर्म का मार्ग अपनाया। जब माता सीता अशोक वाटिका में रावण की राक्षसियों से घिरी हुई थीं, तब सरमा और त्रिजटा ने माता सीता का मनोबल बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रिजटा ने अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से माता सीता को सांत्वना दी और अपना वो स्वप्न सुनाया जिसमें लंका जल रही थी और श्री राम विजयी हो रहे थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि विभीषण का संपूर्ण परिवार लंका के राक्षसी वातावरण में रहते हुए भी मानवीय संवेदनाओं और राम भक्ति से परिपूर्ण था। विभीषण का श्री राम से भेंट और शरणागति। दोस्तों, रावण द्वारा अपमानित और निष्कासित किए जाने के बाद विभीषण के समक्ष एक गहरा धर्म संकट था। उनके पास कोई सेना या राज्य नहीं था। वे अपने 4 प्रमुख मंत्रियों अनल, पनस, संपाति और प्रमति के साथ लंका छोड़कर आकाश मार्ग से श्री राम की शरण में चले गए। जब विभीषण श्री राम के शिविर के निकट पहुंचे तो वानर सेना में भारी हलचल मच गई। सुग्रीव, जाम्बवान और अन्य वानर सेनापतियों ने श्री राम से निवेदन किया कि विभीषण शत्रु का भाई है, वो मायावी है और संभवतः गुप्तचर बनकर आया है, अतः उसे बंदी बना लेना चाहिए। परंतु यहीं पर श्री राम ने अपने शरणागत वत्सल स्वरूप का विस्तार से परिचय दिया। श्री राम ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा कि यदि कोई जीव संसार का द्रोही भी हो और करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पापी भी हो, लेकिन यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे कभी नहीं त्यागता। श्री राम ने ये ऐतिहासिक घोषणा की कि यदि स्वयं रावण भी शरणागत होकर आ जाए तो मैं उसे भी अभय दान दे दूंगा। विभीषण का श्री राम से मिलन अत्यंत भावुक था। विभीषण ने दूर से ही श्री राम और लक्ष्मण को देखा और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। प्रभु के समक्ष पहुंचकर विभीषण ने दंडवत प्रणाम किया और गदगद कंठ से कहा, हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ। मेरा शरीर तामसिक है और मुझे पाप प्रिय है, परंतु मैं आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे शरणागत की रक्षा करने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा करें। ये सुनकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने आगे बढ़कर विभीषण को अपनी विशाल भुजाओं में भर लिया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। ये शरणागति इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि ईश्वर जीव के जन्म, कुल या जाति को नहीं देखते, बल्कि वे केवल हृदय की निर्मलता और समर्पण को देखते हैं। राम रावण युद्ध में विभीषण की भूमिका।
दोस्तों, श्री राम की सेना में शामिल होने के बाद विभीषण केवल एक भक्त या शरणार्थी बनकर नहीं रहे, बल्कि वे श्री राम के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार और मार्गदर्शक बन गए। लंका की सेना मायावी शक्तियों में निपुण थी और वानर सेना के लिए उन अदृश्य शक्तियों से पार पाना लगभग असंभव था। ऐसे में विभीषण की कूटनीतिक बुद्धि, नीति और रणनीतिक समझ युद्ध के मैदान में निर्णायक सिद्ध हुई। विभीषण ने लंका के दुर्ग, उसके चारों द्वारों, सेना की विभिन्न टुकड़ियों और रावण के सेनापतियों की पूरी गुप्त जानकारी श्री राम को दी। युद्ध में कई बार जब रावण या उसके राक्षसों ने माया जाल रचा, तब विभीषण ने ही उन मायावी शक्तियों का पर्दाफाश किया। विभीषण की सबसे बड़ी रणनीतिक भूमिका मेघनाद इंद्रजित के वध के समय सामने आई। मेघनाद लंका के निकुंभिला मंदिर में अपनी कुल देवी की आराधना कर एक अजेय यज्ञ कर रहा था। यदि वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो मेघनाद को पराजित करना असंभव हो जाता। विभीषण ने तुरंत श्री राम को इस गंभीर खतरे से अवगत कराया और लक्ष्मण को वानर सेना के साथ निकुंभिला मंदिर भेजा। विभीषण के सटीक मार्गदर्शन के बिना इंद्रजित जैसे त्रिलोक विजयी योद्धा का वध करना संभव नहीं था। और अंततः युद्ध के अंतिम चरण में जब श्री राम और रावण के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था, तब श्री राम के बाणों से रावण का सिर कटने के बाद भी वो पुनः जीवित हो रहा था। श्री राम चिंतित हो उठे। उस समय विभीषण ने ही रावण का सबसे बड़ा रहस्य श्री राम को बताया। विभीषण ने बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप रावण की नाभि में अमृत का कलश स्थापित है और जब तक उस अमृत को नहीं सुखाया जाता, रावण का वध असंभव है। विभीषण की इसी सूचना पर श्री राम ने आग्नेयास्त्र का संधान कर रावण की नाभि के अमृत को सुखाया और उसका अंत किया। रावण की मृत्यु और उसका अंतिम संस्कार। दोस्तों, जब रावण युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो विभीषण अपने भाई के शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगे थे। परंतु जब अंतिम संस्कार का समय आया, तो उन्होंने शुरुआत में रावण का दाह संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। विभीषण का तर्क था कि रावण ने जीवन भर अधर्म किया, पराई स्त्री का अपहरण किया और ऋषियों मुनियों को घोर कष्ट दिया। उनका मानना था कि ऐसे दुराचारी और अधर्मी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना उनके लिए उचित नहीं है। परंतु भगवान श्री राम ने उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। श्री राम ने कहा, मृत्यु के साथ ही सारे बैर समाप्त हो जाते हैं। हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। अब तुम इसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि मृत्यु के पश्चात ये जैसा तुम्हारा भाई है वैसा ही मेरा भी है। श्री राम ने विभीषण को समझाया कि भले ही रावण अहंकारवश गलत मार्ग चुना, लेकिन वो एक महान शिव भक्त, चारों वेदों का ज्ञाता और अत्यंत पराक्रमी राजा था। उसके अवगुण शरीर के साथ ही नष्ट हो गए हैं, इसलिए उसे एक महान सम्राट के योग्य अंतिम विदाई मिलनी ही चाहिए। जिसके बाद विभीषण ने क्षमा मांगकर रावण का सर्व सम्मान अंतिम संस्कार किया। रावण के मृत्यु के बाद विभीषण का जीवन। दोस्तों, रावण के वध के पश्चात जब युद्ध शांत हुआ, तो श्री राम ने लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और अन्य प्रमुख वानरों को आदेश दिया कि वे विभीषण को लंका ले जाएं और उनका विधिवत राज्याभिषेक करें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण था कि श्री राम स्वयं लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे अपने पिता के 14 वर्ष के वनवास के वचन से बंधे हुए थे। श्री राम ने विभीषण को लंका का सम्राट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने युद्ध में राम का साथ दिया था। ये कोई राजनीतिक सौदा नहीं था। श्री राम का ये निर्णय पूर्णतः न्याय और धर्म की स्थापना के सिद्धांत पर आधारित था। श्री राम को लंका के ऐश्वर्य या स्वर्ण से कोई मोह नहीं था। उनका उद्देश्य केवल अधर्म का शमन करना था। राजा बनने के बाद विभीषण ने लंका की प्रजा को राक्षसी प्रवृत्तियों से मुक्त कर धर्म और सात्विकता के मार्ग पर अग्रसर किया और उसे एक न्यायप्रिय राज्य बनाया। विभीषण और पुष्पक की कथा। दोस्तों, रावण के वध के बाद नियमानुसार लंका का सारा खजाना, महल और वो अद्भुत पुष्पक विमान विभीषण का हो गया था। विभीषण चाहते तो पुष्पक विमान का उपयोग अपनी शानो शौकत के लिए कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विभीषण ने रावण द्वारा किए गए अन्याय को सुधारने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले वो पुष्पक विमान
भगवान श्री राम की सेवा में प्रस्तुत किया, ताकि श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके समय पर अयोध्या पहुंच सके। विभीषण भी उसी विमान में बैठकर श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल होने अयोध्या आए थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम की आज्ञा और विभीषण की सहमति से उस अलौकिक पुष्पक विमान को उसके असली स्वामी यानी कुबेर को ससम्मान वापस लौटा दिया गया। विभीषण ने रावण द्वारा छीनी गई संपत्ति पर अपना कोई अधिकार नहीं जताया, बल्कि उन सभी रावण द्वारा छीनी हुई संपत्तियों को उनके असली मालिकों को सौंपकर अपनी उदारता की मिसाल पेश किया। भगवान रंगनाथ का विभीषण से संबंध। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे विशाल मंदिर विभीषण के कारण ही अस्तित्व में आया था? जब रावण के वध के बाद श्री राम का अयोध्या में भव्य राज्याभिषेक हो रहा था, तब वानर सेना, सुग्रीव और विभीषण अयोध्या में ही उपस्थित थे। विदाई के समय श्री राम ने अपने सभी मित्रों को अमूल्य उपहार दिए। जब विभीषण की बारी आई तो श्री राम ने उन्हें अपने इक्ष्वाकु वंश के सबसे पवित्र कुल देवता भगवान श्री रंगनाथ की एक अत्यंत अलौकिक मूर्ति भेंट की। श्री राम ने विभीषण से कहा कि इस मूर्ति को ले जाकर लंका में स्थापित करना, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत ही कड़ी शर्त भी रखी कि ये मूर्ति यात्रा के दौरान कहीं भी जमीन पर नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो सदा के लिए ये मूर्ति वहीं स्थापित हो जाएगी। विभीषण उस दिव्य मूर्ति को लेकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ लंका की ओर आकाश मार्ग से निकल पड़े। जब वे दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर पहुंचे तो उनकी शाम की पूजा का समय हो गया। विभीषण मूर्ति को जमीन पर नहीं रख सकते थे, इसलिए वे चिंतित हो गए। तभी वहां एक छोटा बालक आया, जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का ही रूप कहा गया है। विभीषण ने उस बालक को मूर्ति पकड़ाते हुए कहा कि जब तक मैं नदी से स्नान करके न लौटूं, इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही थी। बालक ने उस भारी मूर्ति को जमीन पर रख दिया। जब विभीषण लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति जमीन पर रखी है। विभीषण घबरा गए और उन्होंने मूर्ति को उठाने की अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो दिव्य मूर्ति अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। विभीषण बहुत निराश हुए और रोने लगे। तब स्वयं भगवान रंगनाथ प्रकट हुए और उन्होंने विभीषण से कहा, हे विभीषण, तुम निराश मत हो। मेरी इच्छा इसी पवित्र स्थान पर निवास करने की है, लेकिन मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं हमेशा यहाँ से दक्षिण दिशा यानी तुम्हारी लंका की ओर ही देखता रहूंगा और तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। दोस्तों, आज वो जगह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगम के नाम से जानी जाती है और वहाँ जो मंदिर बना वो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर 156 एकड़ में फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू परिसर है। महाभारत काल में विभीषण की कथा। दोस्तों, त्रेता युग के समाप्त होने और द्वापर युग के शुरू होने तक विभीषण लंका पर राज करते रहे। महाभारत के सभा पर्व में विभीषण का बहुत ही शानदार उल्लेख मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि जब पांडव इंद्रप्रस्थ पर राज कर रहे थे, तब सम्राट युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया। इस यज्ञ के नियम के अनुसार पांडवों को चारों दिशाओं के राजाओं को अपने अधीन करना था या उनसे कर वसूलना था। युधिष्ठिर के सबसे छोटे भाई सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय यात्रा के लिए भेजा गया। वही सहदेव दक्षिण भारत के सभी राज्यों को जीतते हुए समुद्र तट तक पहुंच गए। अब उनके सामने समुद्र पार लंका थी, जहां अमर और शक्तिशाली राजा विभीषण का राज था। सहदेव जानते थे कि विभीषण अत्यंत पराक्रमी और श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने लंका पर आक्रमण करने के बजाय कूटनीति से काम लिया। सहदेव ने अपने एक दूत को लंका भेजा और विभीषण को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दिया। विभीषण, जो कि स्वयं एक महान त्रिकालदर्शी और ज्ञानी थे, ये भली भांति जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर हैं और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। इसलिए विभीषण ने बिना किसी युद्ध के सम्राट युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने सहदेव के दूत का लंका में भव्य स्वागत किया और राजसूय यज्ञ के लिए भेंट के रूप में ढेर सारा सोना, बहुमूल्य रत्न, दिव्य आभूषण और अद्भुत शस्त्रास्त्र भेजे। तो दोस्तों, ये थी धर्म के रक्षक विभीषण की अमर कहानी।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि विभीषण ने धर्म का साथ देकर सही किया? कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।